हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे मटर की उन्नत खेती। एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए मटर की फसल पर प्रॉपर जो बेसल डोज है, बेस्ट वैरायटी है, खेत की अच्छी तरीके से तैयारी करके यदि फ्लावरिंग स्टेज पर इन दवाइयों का स्प्रे करेंगे तो फ्लावरिंग स्टेज पर 4 चांद लगने वाले हैं। तो हमारे किसान भाई मटर की खेती कब कैसे कर सकते हैं, संपूर्ण जानकारी, क्योंकि जो गलन की समस्या, पीलापन की समस्या, कम पैदावार की समस्या, किस प्रकार हमको सिंचाई करनी चाहिए, कब कौन सी खाद प्रयोग करनी चाहिए ताकि हमको पैदावार भी लाजवाब देखने के लिए मिले। तो नमस्कार, मैं हूं शिव कुमार और आप देख रहे हैं द एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेस्ट वैरायटी, जो कि अच्छा उत्पादन देने वाली लाजवाब वैरायटी, जल्दी तैयार होंगी और पैदावार में भी काफ़ी अच्छी किस्मों को टक्कर देने वाली हैं। नंबर 1 पर हमने एडवांटा गोल्डन सीड्स की GS10 मटर की वैरायटी को रखा है। दूसरे पायदान पर C10 श्रीराम की सलोनी वैरायटी को रखा है। दोनों वैरायटी लाजवाब वैरायटी हैं, लगभग 80-85 दिन में तैयार होती हैं। तीसरे पायदान पर हमने AP3 मटर की वैरायटी को रखा है, जो कि लगभग 60 से 65 दिन में तैयार हो जाती है। चौथे स्थान पर हमने M7 मटर की वैरायटी को रखा है। यह वैरायटी 45 से 50 दिन में तैयार हो जाती है। 5वें नंबर पर हमने काशी नंदिनी मटर की वैरायटी को रखा है। इसके अलावा पंथ सब्जी मटर 3 जैसी वैरायटियों को आप लगा सकते हैं। यह जो 5-6 वैरायटियों के नाम हमने बताए हैं, लाजवाब वैरायटी हैं, काफ़ी अच्छा उत्पादन देने वाली किस्मों में से एक हैं। 1 एकड़ में आप बुआई कर रहे हैं तो GS10 C10 की बुआई कर रहे हैं तो 40 से 50 किलोग्राम 1 एकड़ के लिए सीड से पर्याप्त रहेगा। लेकिन आप AP3, M7 या फिर PSM3, अंगेता 7 या फिर पंथ सब्जी मटर को लगा रहे हैं तो लगभग आपको 60 किलोग्राम से लेकर के 70 किलोग्राम तक सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है 1 एकड़ में। बुआई के समय कौन सी खाद का प्रयोग करना चाहिए, तो एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए सबसे पहले तो खेत की तैयारी अच्छे तरीके से कराएं। 1 से 2 बार कल्टीवेटर तोता हल प्लाऊ से ठीक तरीके से प्लोइंग कराएं। मिट्टी को अच्छी तरीके से भुरभुरी करा लीजिए। और बुआई के समय जो आपको खादों का इस्तेमाल करना है, सिंगल सुपर फॉस्फेट जो खाद आती है 50 किलोग्राम दानेदार वाली। अब इसमें सल्फर मिल जाता है, कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, जिंक और बोरॉन जैसे पोषक तत्व उपलब्ध हैं। 50 किलोग्राम 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। इसके साथ ही हम मिक्स कर रहे हैं मात्र 35 किलोग्राम DAP खाद। 35 किलोग्राम 18-46 नाइट्रोजन 18% और 46% फॉस्फोरस की मात्रा है। और इसके साथ ही दानों का वजन, टेस्ट, स्वाद और काफ़ी बढ़िया क्वालिटी हमको देखने के लिए मिले तो MOP म्यूरेट ऑफ पोटास हम 30 किलोग्राम प्रयोग कर रहे हैं। और इसके साथ हम 5 किलोग्राम जो सल्फ़र आती ना, बेंटोनाइट सल्फ़र 5 किलोग्राम मिला रहे हैं। तो इन खादों को ठीक तरीके से देख लीजिए। 1 एकड़ में हम प्रयोग कर रहे हैं, चाहे आप हल्की भूमि हो, भारी भूमि, दोमट, यानी सभी प्रकार की सॉइल पर मटर की फसल पर लाजवाब रिजल्ट, यदि हम अच्छे रिजल्ट और अच्छी उत्पादकता निकालना चाहते हैं तो मटर की फसल पर DAP यूरिया के साथ साथ आपको सल्फर और जो पोटास है, पोटेशियम को आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। तो इन खादों को 1 एकड़ में बुआई के समय आपको प्रयोग करनी चाहिए। अब आपको कितनी दूरी पर बुआई करनी चाहिए, और बुआई से पहला जो मेन काम है वो है बीज उपचार, सीड्स ट्रीटमेंट। यदि अंकुरण की समस्या आपके इलाकों पर बहुत ज़्यादा, यानी अंकुरण जर्मिनेशन बहुत कम होता है, पीलापन की समस्या आती है, सूखने की समस्या आती है, तो इसके लिए कोई एक फफूंदनाशक से बीजों को उपचार आप कर सकते हैं। जैसे मटर की फसल पर सबसे बेस्ट है बासप कंपनी की झेलोरा फंगिसाइड आती है, 2 ml प्रति किलोग्राम की दर से बीजों को उपचार आप कर सकते हैं। सिजेंटा कंपनी की बाइब्रेंस इंट्रीगल 1 ml 1 किलोग्राम बीजों को। UPL कंपनी की इलेक्ट्रॉन, यह भी 3 धारी तलवार है, यानी 3 साल्ट 3 टेक्निकल आपको एक ही प्रोडक्ट में मिल जाते हैं। अलग से प्रोडक्ट यूज़ करने की, अलग से फफूंदनाशक लेने की, कीटनाशक लेने की आवश्यकता नहीं है। बायर कंपनी की एवर गोल्ड एक्सटेंड जो आती है, ये भी काफ़ी लाजवाब है। तो इनमें से कोई भी एक फंगिसाइड से आप बीज उपचार कर लीजिए और फिर उसके बाद ही आपको बुआई करनी चाहिए। अब जब आप बुआई कर रहे हैं तो कितनी दूरी पर हमको बुआई करनी चाहिए, तो लाइन से लाइन की दूरी 16 से 18 सेंटीमीटर रखिए। 16 सेंटीमीटर काफ़ी बढ़िया है।
और पौधे से पौधे की दूरी 3 से 5 सेंटीमीटर, गहराई 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई पर आप मटर की बुआई कर सकते हैं। मटर की एक लाजवाब पैदावार निकालने के लिए और लंबे समय तक अच्छी बढ़िया हरी भरी हमारी फसल रहे तो बीज उपचार आपको ज़रूर करना चाहिए। 100-150 रुपये का खर्च आएगा, लेकिन रिजल्ट भी आपको काफ़ी लाजवाब देखने के लिए मिलने वाले हैं। मटर जमाव के वक्त 18 से लेकर के 22 सेंटीमीटर यदि टेम्परेचर रहता है तो बहुत ही अच्छे तरीके से जमाव होता है। बुआई की बात करें तो किस प्रकार हमको मटर की सोइंग करनी चाहिए। सोइंग आप 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप बीजों की ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं और दूसरा सीडल विधि से आप बुआई कर सकते हैं। जो सीडल विधि है सबसे बेस्ट है, कतार टू कतार बढ़िया डिस्टेंस ही हमको मिल जाता है। बाकी आप छिटका विधि से भी मटर की बुआई कर सकते हैं, लेकिन सीडल विधि से ही मटर की बुआई करनी चाहिए। खरपतवार की रोकथाम यानी बीट कंट्रोल, तो यह भी बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि मटर की फसल पर चौड़ी पत्ती और सकड़ी पत्ती के जो खरपतवार हैं यह काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं। तो जहाँ तक संभव हो निराई गुड़ाई ही आपको करानी चाहिए। और यदि हम खरपतवार नाशक की बात करें तो बुआई के समय या फिर बुआई के तुरंत बाद आपको जो खरपतवार नाशक स्प्रे करनी है वो है बेलर 32। इसमें पेंडिमेथालिन और आप यह दोनों जो साल्ट देख रहे हैं ना, इन दोनों साल्ट का कॉम्बिनेशन पेंडिमेथालिन पर आता है, यानी बेलर 32 पर आता है। तो इसका जो डोज है 800 ml से लेकर के 1 लीटर 200 लीटर पानी में घोल करके 1 एकड़ में स्प्रे करें। कब? जब आप बुआई कर रहे हैं, बुआई के समय आप प्रयोग करें, इससे खरपतवार का जमाव नहीं होता है। इरिगेशन यानी सिंचाई, तो मटर की फसल पर सिंचाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मटर एक ऐसी फसल है, लगातार बरसात हो गई या फिर जल भराव की समस्या है, ज़्यादा आपने सिंचाई कर दी तो सड़न की समस्या आ जाती है। तो इसके लिए मटर की फसल पर हल्की हल्की सिंचाई ही सबसे बेस्ट उद्देश्य या फिर सबसे बेस्ट एक्टिविटी मानी जाएगी। हल्की हल्की सिंचाई करें। तो मटर की फसल पर कुछ इस प्रकार आप वीडियो पर देख रहे हैं, स्प्रिंकलर इरिगेशन से आप सिंचाई कर सकते हैं। ध्यान रखिए, हल्की हल्की सिंचाई आपको करनी चाहिए। स्प्रिंकलर से आप सिंचाई कर रहे हैं तो लगभग 8 से 10 दिन 12 दिन के अंतराल पर भी सिंचाई कर सकते हैं। मिट्टी के हिसाब से भी रहती है। जैसे यूपी के जो फार्मर से मटर की खेती करते हैं तो 2 सिंचाई पर भी मटर की फसल तैयार कर लेते हैं, और हमारे एमपी के अधिकतर जो किसान हैं वो 4 से 5 सिंचाई तक करते हैं। तो सिंचाई के हिसाब से भी और भूमि के हिसाब से भी काफ़ी डिपेंड करता है कि किस प्रकार हमको मटर की फसल पर सिंचाई करनी चाहिए। बल्कि हल्की हल्की सिंचाई ही सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। लेकिन ध्यान रखिए कि फ्लावरिंग स्टेज जब हमारी फसल होती है तो फ्लावरिंग स्टेज के समय जड़ों के पास नमी होना, फ्लावरिंग स्टेज पर और जब दानों का भराव हो रहा हो, जड़ों के पास पानी की कमी नहीं आनी चाहिए। यदि जड़ों के पास पानी कमी आ जाती है तो फिर दानों का भराव अच्छे से नहीं हो पाता है। तो फ्लावरिंग स्टेज से पहले आप सिंचाई कर दीजिए। मटर की फसल पर एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए बेसल डोज तो ज़रूरी होता ही है, लेकिन इसके बाद जो खाद का शेड्यूल है कम से कम 2 खाद का हमको इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हमारी जो फसल है हरियाली ज़्यादा रहे, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग की संख्या आए और मटर की फसल पर दाना का भराव अच्छा हो और वजन हमको काफ़ी अच्छा मिले। तो उत्पादन अच्छा निकालने के लिए जो पहली खाद है लगभग 15 से 18 दिन के आसपास की हमारी मटर की फसल होती है बुआई से, तो इस समय हम माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स यूज करने वाले हैं किसी बेस्ट कंपनी का, मात्र 3 किलोग्राम, जिसमें जिंक, बोरॉन, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, मॉली बेडेनम जैसे पोषक तत्व हों। तो किसी भी बेस्ट कंपनी का माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स यूज कर सकते हैं, जो मिक्सअप खाद आती है। इसके साथ हम मिला रहे हैं यूरिया उर्वरक खाद 25 किलोग्राम से लेकर के 30 किलोग्राम, इन दोनों को मिक्स करके जड़ों के पास दे करके सिंचाई हमको करनी चाहिए। सेकंड खाद 25 से 30 दिन के आसपास की जब हमारी फसल होती है या फिर 40 दिन तक आप सेकंड खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सेकंड खाद में हम सागरिका दानेदार ले रहे हैं। यह हरियाली में और बढ़वार में बहुत अच्छा काम करती है। तो सागरिका दानेदार एक ऑर्गेनिक कह सकते हैं सीवीड एक्सट्रैक्ट है, 10 किलोग्राम हम ले रहे हैं। और सल्फ़र, यदि आपने बुआई के समय सल्फ़र का प्रयोग नहीं किया है तो इस समय आप सल्फ़र या फिर जिंक सल्फेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 3 किलोग्राम से लेकर के 4 किलोग्राम। लेकिन यदि आपने बुआई के समय सल्फ़र का प्रयोग कर लिया है तो सल्फ़र प्रयोग करने की अभी आवश्यकता नहीं है। और इसके साथ यूरिया 40 से 45 किलोग्राम हमको 1 एकड़ में इन सभी को मिक्स करके प्रयोग करना चाहिए। तो मटर की फसल पर सल्फ़र बहुत अच्छा काम करती है और यह प्रोडक्शन बढ़ाने में
बहुत ही लाजवाब काम करती है। मटर एक ऐसी फसल है, इसमें सल्फर की अधिक आवश्यकता होती है। तो जितनी आवश्यकता पोटास की या नाइट्रोजन की होती है, उतनी ही आवश्यकता या फिर उससे थोड़ा सा कम सल्फर की आवश्यकता होती है, जो कि पैदावार बढ़ाने में बहुत अच्छा काम करती है। तो सल्फर को नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि गहरी हरियाली लाने में, रोगों से लड़ने की ताकत देने में बहुत अच्छा काम करती है सल्फर। तो सल्फर मटर की फसल पर अवश्य इस्तेमाल करना चाहिए। मटर की फसल पर स्प्रे शेड्यूल, मटर की फसल पर जो स्प्रे शेड्यूल है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इसका जो मेन कारण है कि कुछ इल्लियों का प्रकोप देखने के लिए मिलता है, चाहे सेमिलूपर्स इल्ली हो, बॉल वर्म हो या फिर तंबाकू इल्ली, जो कि पॉड बोरर आप देख रहे हैं, सुंडियों का प्रकोप है, फलियों को नुकसान पहुंचाने वाली इल्ली का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। और सफ़ेद मक्खी है, पीलापन है, सूखने की समस्या, पाउडर मिल्ड्यू, रस्ट की समस्या देखने के लिए हमको मिलती है। यानी ओवरऑल रस्ट चूसा कीट और चबाने वाले कीटों का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। तो हम एक ऐसा कॉम्बिनेशन आपके लिए लेकर के आए हैं जो कि सभी प्रकार के कीटों को, सभी प्रकार के फंगस को, सकिंग पेस्ट को कंट्रोल करेगी, फ्लावरिंग की संख्या, फ्लावरिंग को बूस्टिंग करेगी, और ओवरऑल हमको रिजल्ट अच्छे देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो जो पहला स्प्रे है 25 से 30 दिन की जब हमारी मटर की फसल हो जाए, तो इस समय हम एमामेक्टिन वेंजुआट ले रहे हैं 5% वाला SG मात्र 80 ग्राम, प्रोफेनोफॉस 50% EC वाला 200 ml, और NPK 19-19-19 हम ले रहे हैं 750 ग्राम। और इसके साथ आप एक फंगिसाइड ले सकते हैं, जैसे UPL की साफ है, फिर M45 है। तो इन सबको मिक्स करके 200 लीटर पानी घोल करके स्प्रे आप कर दीजिए 1 एकड़ में। सेकंड जो स्प्रे है, जब हमारी मटर की फसल बुआई से 40 से 50 दिन के आसपास की मटर की फसल होती है, तो दूसरे स्प्रे पर हम एक टॉनिक ले रहे हैं। यदि आपको लग रहा है कि पीलापन की शिकायत थोड़ा सा ज़्यादा है, तो CF-टोन 10L टॉनिक 250 ml आपको प्रयोग करनी पड़ेगी, जो कि एक प्रकार से हमारी फसल में जितना भी नीचे सूखा सूखापन टाइप का देखने के लिए मिल रहा है, यह ग्रोथ और बढ़वार में 4 चांद लगाने वाली है। एक कीटनाशक ले रहे हैं, जैसे अदामा इंडिया कंपनी की फ्लेथोरा इंसेक्टिसाइड आती है 300 ml, NPK 13-0-45 1 किलोग्राम, और इसके साथ आप कवच या फिर स्वाधीन फंगिसाइड को ले सकते हैं। और इसके साथ आप चाहें तो स्टिकर भी 50 ml मिला करके 200 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करना चाहिए। यदि नेक्स्ट अगले स्प्रे पर भी यदि कीटनाशक की ज़रूरत पड़े, तो आप कोराजन, फेम, बाराजाइट या फिर एम्प्लीगो का भी स्प्रे कर सकते हैं यदि ज़रूरत पड़े तो इस प्रकार हमारे किसान भाई मटर की खेती करेंगे तो लाजवाब रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे और फसल बहुत अच्छी तैयार होगी। अब 1 एकड़ में आप खेती कर रहे हैं मटर की, तो जो पैदावार है 60 से लेकर के 70-80 कुंटल तक 1 एकड़ में पैदावार निकल जाती है। अब आप कौन सी वैरायटी लगा रहे हैं, मिर्च मटर को लगा रहा है, C10 है, GS10 है, तो इनकी पैदावार तो आप 80 कुंटल 70-80 कुंटल तक निकाल सकते हैं। लेकिन AP3 मटर की वैरायटी पैदावार थोड़ा कम है, लेकिन तैयार थोड़ा जल्दी हो जाती है। तो अपने हिसाब से, अपनी मार्केट के हिसाब से आप जल्दी मार्केट में मटर को भेजना चाहते हैं, तो फिर आप कम दिन की अर्ली मैच्योरिटी वैरायटी का चुनाव करना चाहिए। मटर की खेती और ख़ासकर अंगेती मटर की खेती करने में या फिर थोड़ा जल्दी मटर को लगाने से रेट और बाज़ार भाव बहुत अच्छे देखने के लिए मिलते हैं। तो हमारे फार्मर्स, हमारे किसान मित्र इस प्रकार मटर की खेती कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी आमदनी निकाल सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।